वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं गणेश चतुर्थी विशेष कथा, महत्व और पूजन विधि। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। भक्तगण इस दिन अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी का इतिहास और महत्व। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को माता पार्वती के आंगन में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश जी को विघ्नहर्ता, सभी विघ्न दूर करने वाले, मंगलकर्ता, मंगल कार्य सिद्ध करने वाले और बुद्धिदाता, ज्ञान देने वाला कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से की जाती है। गणेश जी की आराधना से धन, बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी के दिन पूजा करने से जीवन में के सारे संकट दूर हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी पूजन विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के उत्तर पूर्व कोने या पवित्र स्थान पर गणपति जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले कलश स्थापना करें और उस पर रौली, मौली, चावल और नारियल रखें। भगवान गणेश को सिंदूर, दुर्वा, हरी घास, लाल फूल, पान, सुपारी और मोदक अर्पित करें। दीपक और अगरबत्ती जलाकर गणेश जी का ध्यान करें। गणेश मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपते नमः। भोग में मोदक, लड्डू और फल अर्पित करें। गणेश जी की आरती करें। परिवार के सभी सदस्य आरती और कथा में शामिल हों। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। बहुत समय पहले देवी पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। उन्होंने उस बालक को द्वार पर बैठाकर आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान करूं, कोई अंदर न आए। उसी समय भगवान शिव घर आए। उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी क्रोधित हो गए और युद्ध में उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आपने मेरे पुत्र का वध किया है, इसे अभी जीवित कीजिए। भगवान शिव ने अपने गणों को कहा, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का शिशु मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने वह सिर उस बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया और उसे जीवन दान दिया। इसके बाद उन्होंने घोषणा की, आज से यह बालक गणों का अधिपति होगा और अग्र पूज्य कहलाएगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले इनकी पूजा से होगी। तब से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। व्रत और पूजा का फल। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। भक्त के जीवन में विघ्न, बाधा और अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। बुद्धि, विद्या और समृद्धि की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। गणेश जी के मंत्र, पूजा और जाप के लिए गणेश चतुर्थी पर हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे गणेश बीज मंत्र, ओम गण गणपते नमः। विघ्न विनाशक मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकट नाशक मंत्र, सिंह वाहनम महाकायं सूर्यकोटि समप्रभा विघ्ननाशयं देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। इन मंत्रों का 108 बार जाप करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। गणपति जी को प्रिय भोग और प्रसाद। मोदक गणेश जी का सबसे प्रिय भोग। लड्डू, विशेषकर बेसन और बूंदी के लड्डू। दुर्वा घास 21 दुर्वा अर्पित करना अनिवार्य। लाल फूल और सिंदूर गणेश जी को अत्यंत प्रिय। पान, सुपारी और नारियल शुभता के प्रतीक। यदि घर में 10 दिनों तक मूर्ति स्थापना हो तो प्रतिदिन अलग अलग भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। गणेश उत्सव के नियम और सावधानियाँ। गणपति स्थापना घर के पवित्र स्थान या उत्तर पूर्व दिशा में ही करें। पूजा के दौरान साफ सफाई
और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन आरती और भोग करना न भूलें। गणेश जी की मूर्ति को कभी अकेला ना छोड़ें। विसर्जन के समय गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ का जयकार लगाएं। गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व। गणपति जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जीवन के सारे अवरोध दूर करने वाले। हे संकटनाशक, है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और विद्या का देवता कहा गया है, इसलिए विद्यार्थी विशेष रूप से इस दिन व्रत रखते हैं। यह पर्व भक्ति, एकता और सामूहिक उत्सव का भी प्रतीक है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्र आंदोलन के समय समाज को जोड़ने के लिए सार्वजनिक रूप से शुरू किया था। गणपति स्थापना के नियम। मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए ताकि विसर्जन के बाद प्रकृति को हानि न पहुंचे। स्थापना करते समय मूर्ति की दिशा पूर्व या उत्तर पूर्व ईशान कोण होनी चाहिए। गणेश जी के साथ देवी लक्ष्मी और सरस्वती का भी पूजन करना चाहिए। 1, 3, 5 या 10 दिनों तक स्थापना करके अंत में विसर्जन करना चाहिए। गणपति जी के 12 नाम। स्मरण से सिद्धि। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी के 12 नामों का स्मरण करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकणक, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक, गणपति, गजानन। इन 12 नामों का जाप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी पर विशेष भोग। मोदक, गणेश जी का प्रिय। लड्डू, विशेषकर बेसन और बूंदी की। खीर, गुड़ और नारियल, पान, सुपारी, दुर्वा और सिंदूर। माना जाता है कि गणेश जी को मीठा और सरल भोजन अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गणेश विसर्जन का महत्व। गणेश चतुर्थी पर 1, 3, 5, 7 या 10 दिनों तक पूजा करने के बाद गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इसका भावार्थ है, भगवान गणेश हमारे घर घर आए, हम पर कृपा बरसाएं और अब वे अपनी माया शक्ति को प्रकृति में विलीन कर रहे हैं। भक्ति भाव बढ़ाने के लिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, विघ्नहर्ता श्री गणेश महाराज की जय। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। गणेश चतुर्थी पर व्रत विधि विस्तार से। व्रतधारी प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले। दिन भर फलाहार करे और शाम को विधिवत गणेश पूजन करे। पूजा के बाद गणेश कथा का श्रवण करे। अंत में आरती और मोदक का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करे। व्रत करने से पाप क्षय होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। सांस्कृतिक महत्व। महाराष्ट्र में यह पर्व 10 दिनों तक बड़े उत्साह से मनाया जाता है। पंडालों में विशाल गणपति प्रतिमाएं सजाई जाती हैं। झांकियां, नृत्य और भजन कीर्तन होते हैं। अंतिम दिन धूमधाम से विसर्जन किया जाता है। यह पर्व भक्ति के साथ साथ सामाजिक एकता और संस्कृति का प्रतीक है। गणेश जी की 16 उपासनाएं। पूजन में सामान्यतः ये 16 सेवाएं की जाती हैं। आवाहन, आसन, पाँव धोना, अर्घ, हाथ धोना, आचमन, जल अर्पण, स्नान, वस्त्र, गंध, सिंदूर, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भोग, आचमन, तांबुल, पान सुपारी, आरती, प्रार्थना। इन सभी उपासनाओं से पूजा पूर्ण होती है। गणेश विसर्जन का भावार्थ। विसर्जन का अर्थ है सृष्टि से उत्पत्ति और फिर लय। गणेश जी आते हैं, हमें सुख और आशीर्वाद देकर जाते हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जीवन अस्थायी है और सब कुछ अंततः भ्रम में विलीन हो जाता है। भक्तों, गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर विघ्न को दूर कर हम आगे बढ़ सकते हैं। गणपति बप्पा की तरह हमें भी सद्भाव, एकता और विवेक के मार्ग पर चलना चाहिए। गणेश चतुर्थी का वैज्ञानिक महत्व। गणपति की पूजा में दुर्वा, मोदक, सिंदूर और हल्दी का उपयोग होता है। दुर्वा घास वात पित्त को संतुलित करती है और वातावरण में को शुद्ध करती है। मोदक नारियल और गुड़ से बने होते हैं जो सेहत और पाचन के लिए लाभकारी हैं। सिंदूर और हल्दी एंटीसेप्टिक माने जाते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं।
इसका अर्थ है कि गणेश पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है। गणेश चतुर्थी से जुड़ी पौराणिक कथाएं। महाभारत लेखन की कथा। कहते हैं कि जब वेद व्यास जी ने महाभारत रचना करनी चाही तब उन्होंने गणेश जी से इसे लिखने का आग्रह किया। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं लिखना बीच में नहीं रोकूंगा, आपको बिना रुके बोलना होगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप अर्थ समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार गणेश जी ने बिना रुके पूरी महाभारत लिखी। चंद्रमा पर श्राप की कथा। एक बार गणेश जी ने खूब मोदक खाए और चंद्रमा की हंसी का पात्र बन गए। क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया, आज से जो तुम्हें देखेगा उस पर मिथ्या कलंक लगेगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर गणेश जी ने श्राप का प्रभाव केवल गणेश चतुर्थी की रात तक सीमित कर दिया। इसी कारण गणेश चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है। गणेश जी के प्रतीकात्मक रूप का अर्थ। हाथी का सिर बुद्धि और विवेक का प्रतीक, बड़ा पेट धैर्य और सहनशीलता, चार भुजाएं मन बुद्धि अहंकार और चित्त पर नियंत्रण, एक दांत एक दंत, अपूर्णता में भी पूर्णता का भाव, वाहन मूषक चूहा, इच्छाओं पर नियंत्रण। इस तरह गणेश जी हमें जीवन जीने की गहरी शिक्षा देते हैं। आधुनिक समय में गणेश चतुर्थी। आज गणेशोत्सव न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक त्योहार भी है। इसमें कला, संगीत, नृत्य और समाज सेवा का संगम देखने को मिलता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आजकल इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियां बनाई जाती हैं। विसर्जन का संदेश। गणेश विसर्जन हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन अस्थायी है लेकिन भक्ति और संस्कार सदा स्थायी रहते हैं। गणेश जी आते हैं, हमें आशीर्वाद देकर प्रकृति में विलीन हो जाते हैं ताकि अगले साल फिर हमारे घर घर आ सके। गणेश चतुर्थी पर विशेष मंत्र। ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इन मंत्रों का जाप करने से सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में से विघ्न दूर होते हैं। गणेश जी के पूजन का महत्व। मान्यता है कि गणपति जी की पूजा करने से बुद्धि, विवेक और समृद्धि प्राप्त होती है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बिना श्री गणेश के नाम के अधूरी मानी जाती है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी गणपति का विशेष उल्लेख है। गणेश जी के 8 स्वरूप। मोरेश्वर, सिद्धि विनायक, बलेश्वर, वरद विनायक, चिंतामणि, गिरिजात्मक, महागणपति, विघ्नहर। इन सभी अष्ट विनायक की पूजा करने से जीवन के सारे विघ्न दूर होते हैं। धार्मिक मान्यता। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी धरती पर वास करते हैं। भक्त उनकी मूर्ति स्थापित करके 10 दिनों तक पूजा करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि जीवन अस्थायी है परंतु भक्ति और संस्कार शाश्वत हैं। आधुनिक संदर्भ। आज गणेश चतुर्थी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाई जाती है। विदेशों में बसे भारतीय भी गणपति बप्पा का उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। यह त्योहार हमें एकता, सहयोग और सद्भाव का संदेश देता है। समापन मंत्र। हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर करें, हमारे घरों में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का यह पावन पर्व हमें केवल भगवान गणेश की पूजा करने का अवसर ही नहीं देता बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य, विवेक, संयम और भक्ति से भी हर बाधा को दूर किया जा सकता है। गणपति बप्पा हमें यही आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर हों, घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का वास हो। आज की इस कथा और पूजन विधि से आपको यदि ज्ञान और भक्ति का अनुभव हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और भी पवित्र कथाएं, पूजन विधि और भक्ति रस से भरपूर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आइए समापन से पहले एक बार सब मिलकर प्रेम और श्रद्धा से कहें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।